क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? शायद आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का आवर्त सारणी। आवर्त सारणी जिसका नाम इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उसको आज हम पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जानेंगे, जिससे आप पूरी आवर्त सारणी को चुटकी में उड़ा देंगे। तो चलिए समझते हैं। तो पहला टॉपिक है तत्वों के आवर्ती तथा आवर्त। तत्वों के आवृत्ति वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब तत्वों के आवृत्ति वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले हम जानते हैं कि पहले हमारे पास कम तत्व मौजूद थे। पहले कम तत्व थे तो अध्ययन करने में आसानी होती थी। तो हम अच्छे तरीके से सभी तत्वों को पढ़ लेते थे। लेकिन अब हम जानते हैं कि टोटल कितने तत्व हैं? अभी 118 तत्व हैं। 118 तत्व हैं और सभी के अलग गुण हैं। जिसका द्रव्यमानक अलग है। सभी चीज अभी अलग है। तो 118 तत्वों को पढ़ने में अभी बहुत मुश्किल हो प्रयास। तो तत्वों के प्रारंभिक प्रयास में तत्वों को दो वर्गों में बांटा, धातु और अधातु के रूप में। तत्वों को धातु और अधातु के रूप में बांटा। पहले को जैसे कि जो तत्व ज्ञात थे उसको धातु, यदि धातु के गुण प्रदर्शित कर रहा था तो उसे धातु के तौर पर रखा, और जो अधातु के गुण प्रदर्शित कर रहा है उसे अधातु के तौर पर रखा। तो धातु और अधातु में कुछ गुण समान होते हैं। जैसे धातु में हम जानते हैं कि एक प्रकार की विशेष चमक होती है। तो चलिए समझते हैं डोबराइन का त्रिक नियम क्या है। तो इसका डोबराइन का त्रिक नियम या इसे त्रिक नियम भी कहा जाता है। तो त्रिक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान में सजाने पर, मतलब त्रिक को उनके परमाणु द्रव्यमान में सजाने पर मध्यवर्ती तत्वों का परमाणु द्रव्यमान किनारों के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत होता है। तो फिर से समझिएगा, त्रिक के तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान उनके किनारों के अवस्थित परमाणु द्रव्यमानों के उनकी मध्यवर्ती तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। तो इसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे वर्गों में कैल्शियम, अस्टार्शियम, बेरियम को लिया गया है। तो पहला यह तत्व है और दूसरा यह तत्व, तीसरा यह तत्व। पहले का तत्व तीसरे के तत्व का औसत होता है। औसत कहने का तात्पर्य है, मतलब पहला का तत्व का द्रव्यमान और तीसरे के तत्व के द्रव्यमान का योग बाय 2, तो औसत निकल जाता है। तो समझिएगा, जैसे इसका परमाणु द्रव्यमान 40 है और इसका बेरियम का परमाणु द्रव्यमान 137 है। तो जब 40 प्लस 137 औसत निकालते हैं, 40 प्लस 137/2 तो 88.5 आता है, जो अस्टार्शियम के तत्वों की परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। तो डोबराइन का त्रिक नियम यह है। और इनके दोष क्या हैं? तो इनके दोषों पर चलते हैं। तो इनके दोष हैं, इसमें सभी तत्वों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ इसमें सिर्फ परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर ही किया जा सकता है। जो हम जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान सभी के भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए डोबराइन का भी त्रिक नियम गलत साबित हुआ। तो समझते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिसका जन्म 1865 में हुआ। 1865 से 66 में अंग्रेज रसायन ने जॉन निकोलस ने
अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया, जिससे उसने प्रयोग किया अपने समय तक आविष्कृत, मतलब उनके समय तक जो तत्व आविष्कृत थे उनके तत्वों को वे क्रमबद्ध तरीके से द्रव्यमानों के तौर पर सजाए। उसने आ, उनके उसने 8 तत्वों को इस प्रकार सजाए कि पहला तत्व पहले तत्व 8वें तत्वों के समान गुण धारण करते हैं। जैसे पहले तत्व 8वें तत्वों को समान गुण धारण करते हैं, तो इसलिए इसे अष्टक नियम भी कहा जाता है। इसलिए इसे न्यूलैंड ने एक नियम का प्रतिपादन किया, इसलिए इसे अष्टक नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसने ये पहले के तत्वों को 8 तत्वों का समान गुण धारण किया था। तो जैसे इसने बताया संगीत का 8वां स्वर, संगीत में जैसे सारे गामा पादा निसा 8वां पद, संगीत का 8वां पद पहले के बराबर होता है, उसी प्रकार उसने तत्वों को वर्गीकृत किया। तो चलिए इनके दोषों के बारे में जानते हैं। वह एक रूसी वैज्ञानिक थे जिसने अपने समय में बहुत सारे प्रयोग किए। उसने तत्वों को वर्गीकृत बहुत अच्छे तरीके से किए, लेकिन कुछ तत्व अभी भी त्रुटियां चल रही है। अभी भी जो आधुनिक आवर्त सारणी आए हुए हैं वे मेंडलीव के 90+ गुण मौजूद हैं उसी में। तो चलिए उसकी क्या विशेषता था ये समझते हैं। तो मेंडलीव के समय कुल 63 तत्व खोजे गए थे। जिन तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया। तो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण किया। तो हम जानते हैं कि सभी अभी तक जितने भी आए हैं, जैसे लवाजवे, डोबराइन, सभी ने द्रव्यमानों को बारे में किया। तो आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को वर्ग कहा, जो उदर स्तंभ रहता है इसको वर्ग कहा, जो नीचे से ऊपर रहता है उसे वर्ग कहा। तो वर्ग कहा, तो वर्ग 1 से 8 तक में वर्ग ए और बी है, किंतु वर्ग 8 में उपवर्ग है और उत्कृष्ट गैसों को 0 में रखा। तो आवर्त सारणी के क्षैतिज किनारों आवर्त कहलाती है, मतलब क्षैतिज किनारे जो ऐसे जो रहते हैं उसे आवर्त कहते हैं। तो उस समय में उनके 1 से लेकर 7 तक कुल आवर्त थे। वर्ग 8 थे। वर्ग कितने थे? वर्ग 8 थे, आवर्त 7 थे। तो उसने हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया। जो हाइड्रोजन और हीलियम का स्थान निश्चित नहीं किया। और उसने समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा। जैसे कुछ मतलब द्रव्यमानों के ओराफेरी के कारण, जैसे कॉपर और निकेल के तत्वों का द्रव्यमान मतलब द्रव्यमानों की ओराफेरी के कारण उनके कॉपर और निकेल का द्रव्यमान सुनिश्चित नहीं कर पाए। उसके बाद समस्थानिक का उसने कोई स्थान नहीं दिया। समस्थानिक का उसने कोई स्थान नहीं दिया।